श्याम सुंदर बोले मर जाओगी तो मर जाओ, मेव गा लोगी, कल मरो तो अवाल मर जाओ। बोले सही कह रहे हो महाराज, आप बड़े निर्दयी हो, बड़े कठोर हो। हम मर गई तो तुम्हारो का जाएगो। महाराज यही मत सोचो कि हमारो ही जाएगो, तुम्हारो बहुत कुछ जाएगो। कहा बोले हम मरेंगी तो तुम्हारा नाम लेके मरेंगी, और ऐसो कहो करें अंतमति सुगति, जामे हमारी अंत में मति होए वही हमारी गति होए। तो जब हम मरेंगे तुम्हारा नाम लेके, तो या जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे, और बाहु जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलोगे। अभिप्राय ये है महाराज, जब तक आप हमें मिल नहीं जाओगे तब तक आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे हम। हर जन्म में तब तुम्हारा नाम लेके, जब तक आपकी प्राप्ति न जाए। देखो कितनी विचित्र बात है, जिनके सामने ठाकुर जी बैठे हैं, गोपी जिनसे सीधी बात कर रही हैं, उन्हें कितनी लालसा है वह गोविंद को पावे की, कितनी तीव्र लालसा है। जाकी चर्चा मैंने करी ही, भक्ति योग तीव्रेण भक्ति योगे ना। भगवान से मिलने की लालसा कैसी होए। एक चेला की बात याद आ रही है हमको। एक चेला गयो गुरु जी के पास में, बोले महाराज वो भगवान से मिलवा दो। बोले कैसे मिलेंगे भगवान? बोले कब मिलना है? बोले अभी मिलवा दो भगवान से। बोले अच्छा भगवान से मिलना है? बोले हाँ मिलना है। बोले आओ चलो भगवान से मिलवाते हैं। जट गुरु जी उस चेले को ले गए। बोले भगवान से मिलने से पहले पहले नदी में स्नान कर लो, और नदी में स्नान कराने के लिए ले गए, और बोले डुबकी लगाओ। और जैसे चेले ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसका सर पकड़ा और नीचे पानी में रखा। अब थोड़ी देर तो वो ठीक रहा, लेकिन जब सांस रुकने लगी तो वो छटपटाने लगा। गुरुजी ने निकलने ही नहीं दिया, बड़ी जोर जोर से छटपटाने लगा। गुरुजी ने नहीं निकलने दिया, फिर और जोर जोर से छटपटाने लगा। तब गुरुजी ने उसे बाहर निकाला, और जब बाहर निकला तो उसकी सांस में सांस आई, दम में दम आया। गुरुजी से कहा गुरुजी आपने तो मुझे मार ही दिया होता। भगवान से मिलना चाहते हो? बोले हाँ। बोले जैसे अभी तुम्हारी पानी से बाहर निकलने की जितनी छटपटाहट थी ना, उतनी ही छटपटाहट जिस दिन कन्हैया से मिलने के लिए तुम्हारी हो जाएगी, तुम कन्हैया के दर्शन के लायक बन जाओगे। इतनी छटपटाहट जैसे तुम्हें पानी से बाहर निकलने की छटपटाहट हो रही थी, वैसे ही कन्हैया से मिलने की छटपटाहट हो। अभी तो नोट कमाने की छटपटाहट है, अभी तो बिजनेस बढ़ाने की छटपटाहट है, मकान बढ़ाने की छटपटाहट है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की छटपटाहट है। भगवान से मिलने की इच्छा है ही कहाँ। ये तो जब बोल छुट्टी होंगे तो आ जाएंगे। अब बहुत से लोग आना तो चाहते थे, बच्चों के एग्जाम थे, नहीं आ पाए। याद रखो, गोपियों को कृष्ण क्यों मिल गए? क्योंकि कृष्ण के सामने रहकर भी उनकी छटपटाहट कम नहीं है। हमें तो एक बार भी स्वप्न में भगवान दर्शन दे दें तो हम अपने आप को सिद्ध साबित कर देते हैं पूरी दुनिया के आगे, हम तो ग्रेट है। क्यों? बोले हमें भगवान सपने में मिल गए। तेरा भला करे तेरा। पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटते, आपने देखे होंगे ऐसे काफी सिद्ध है, वरदान देने लग जाते हैं, चौकी लगाने लग जाते हैं। मैं गलत नहीं हूं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, वो सब बढ़िया है। लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें अनुभव कराया है, इसका ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति को अपने हृदय तक धारण करके रखो, उसका ढिढोरा मत पीटो। गोपी ने कही कि महाराज देखो कितना विलक्षण प्रेम होगा है, सामने ही है फिर भी मिलने की छटपटाहट और है। आपको छू लें,
आप हमें स्पर्श करो, आपका संग मिले, आपके साथ नृत्य करें, आप हमें देखो, हम आपको देखें। एक बहुत प्यारा सा वो शब्द है, तू ही तू मैं ही मैं देखूं पिया और कोई, दिल में तुझे बसा के कर लूंगी मैं बंद आंखें और पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी। ये भाव जब मन में उत्पन्न हो जाए कृष्ण के लिए, दुनिया के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। कैसा है वो कदम के नीचे बैठा हुआ सांवरिया, तिरछा है किरीट कसे सिर पे, तिरछा है किरीट कसे सिर पे, तिरछा वनमाल पड़ा रहता है। टेढ़े ही खड़े रहते हैं, टेढ़ो ही मोर मुकुट है सर पे और तिरछी बनमाला है। तिरछी कटकाछनी है जिसकी सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता है। कटकाछनी भी तिरछी है, टेढ़ी है। और सुख सिंधु, चाय पी ली आनंद आ गया, कहते हैं ना, बड़ी टेस्टी थी टी, और थोड़ी देर बाद में बोले खत्म, सारा टेस्ट खत्म, सब खत्म, कुछ और खा लो खत्म। लेकिन वहां थोड़ी देर के लिए नहीं, वहां तो हमेशा के लिए। तिरछे पद पंकज कदम्ब तले, तिरछे दृगतान खड़े रहता है। कदम के नीचे टेढ़ी टांग करके हमेशा ही कदम के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते रहते हैं। कहो कैसे निकालूं अहो दिल से, कहो कैसे अहो मैं निकालूं दिल से, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता है। मेरा दिल तो सीधा है, मेरा दिल तो सीधा है, पर जिस सीधे दिल में वो फंसा है, जो फंसा है वो तिरछा है। सीधी चीज को निकाला जा सकता है और तिरछी चीज को, बोलो, आसान है। राम जी सीधे हैं, जब चाहो बुलाओ, जब चाहो निकाल दो। लेकिन कृष्ण जी सीधे नहीं है, वो तिरछे हैं। जहां भी निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कुंदा अटका देते, अपना कुछ अटका के रखते। एक बार भीतर गया फिर निकलने का नाम नहीं है। गोपियों का हाल यही तो हो गया था कि निकारे हुए तो कैसे, ये निकलता नहीं है। तुम लोग कहते हो कि वो ध्यान में नहीं आता, गोपियां कहती हैं ये ध्यान से नहीं जाता। एक गोपी को देखो नारद जी ने, जमुना जी की बालू पे बैठी आंख बंद करके, नारद जी अचंभित है गए, या ब्रज में ऐसा कौन सा ध्यानेश्वरी आएगा जो आंख बंद करके बैठे हुए, ऐसा कौन सा ध्यानेश्वरी है। नारद जी ने पूछी, चोरी गोपी तू ब्रज में रह के करेगा रही है? अरे बोले कछु ना कर रही बाबा, या नंद के छोरा है बाहर करवे की कोशिश कर रही है। क्या कर रही है? बोले जी नंद को छोरा 24 घंटा चित्त में बैठे हो रे, न कछु करंदे न हलंदे न चलंदे, दुनिया की तो रही ना हूं, पति के तू का काम की ना, सासू के अपने माय के चली जा, बालक बच्चे के अम्मा तो का है गो, मैं काऊ के काम की ना रही, ऐसे आने हाल कर दियो है। तो अब क्या कर रही है? बोलिया हृदय जो कहो करे, नेत्र बंद करो, ध्यान करो, तो ब्रह्म की उपासना करो। तो वह ब्रह्म की उपासना करके देख रही हूं जी निकट जाए, जी निकट जाए। नारद जी ने पाम छू लिए, चरण पकड़ लिए, जय हो ब्रज की गोपियो, तुम धन्य हो। दुनिया उसे लाने के लिए ध्यान धरती है, तुम उसे निकालने के लिए ध्यान कर रही है। दुनिया किसके लिए ध्यान करती है? एक बार आ जाओ बस। और ये क्या कह रही हैं? अरे तुम यहां पे जाओ बस, पिंड छोड़ो, हम आओ, कुछ काम कर लंदे हो। रोटी बना रही हैं चूल्हे पे, और रोटी बनामत बनामत एक रोटी चूल्हे पे धरी है, एक रोटी चूल्हे में धरी है। आजकल की गैस सिलेंडर वाली नहीं समझेंगी। एक रोटी चूल्हे पे धरी है, एक रोटी चूल्हे में धरी है, और एक बेलन पे, चकरा बेलन पे। अब वो जो चल रही का है बेलन वाली,
आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। तय वारी पजर गई, चूल्हे वारी राखे गई, पति ने आवाज लगाई, अरे रोटी दे देगी कि ना है, कि यूं ही बैठा रहूं या दार के संग। झट गई और वो चकला बेलन वारी दर आई। और धर का आई, बस धई आई। अब बुझू देख रहो है कछुना तो नेक तो पजार लानती जाए। अब जो कह रहा हो पति में जाए खाऊं, गोपी कह रही खानी हो तो खा ले और ना तो चूल्हे में दे दे, मैं चली। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान, हे श्याम मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, सबको छोड़ के आई है। कन्हैया को स्वीकार करने के लिए गोपियां प्रयासरत हैं। कन्हैया गोपियों को उदाहरण दे के समझाते हैं, गोपियां कन्हैयाओं को उदाहरण दे के समझाती हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं बताती हैं। तो सुंदर सुंदर लीलाएं समझाती हैं, उदाहरण दे दे के कन्हैया को। अंततोगत्वा एक भाव मन में आ जाता है। कन्हैया समझ गए हैं कि इन्हें उन्हें प्राप्त होना ही है। और गोपियों को कन्हैया प्राप्त हुए, लेकिन प्राप्ति के बाद एक आश्चर्यचकित घटना ये घटी, गोपियों को जब कन्हैया प्राप्त हुए तो उन्हें अभिमान हुआ, और अभिमान हुआ तो कृष्ण उनका त्याग करके चले गए। आपको बताएं ये जो वर्षा हुई थी किसके लिए हुई थी? इनमें से कोई सच्चे लोग बाहर बैठे होंगे, उनको भीतर बुलाने के लिए ठाकुर ने वर्षा कराई। आप जो फैल फैल के बैठे थे जगह घेर के, और देखो अब एकदम शांत है, अब कुछ नहीं। और जब पड़ा तो जम के पड़ा। नहीं वो हमें बता रहा है ऐसे मत कहो, अभी भी आ सकता हूं, इनको निकालना मत, इनको बाहर निकाल दोगे तो मैं फिर आ जाऊंगा। ना ना भैया हम ना निकाल रहे, तू जा। कैसी लीला है ठाकुर की। तो गोपियों को अभिमान जब हुआ तो श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए। कृष्ण के जाने पर गोपियां गोपी गीत का पाठ करती हैं, उन्हें पुकारती हैं। आप भी गोपी गीत का पाठ करें, श्रवण करने का बहुत बड़ा लाभ है। जो जहां है वहीं विराज जाए और सर ढक ले। जयते ते जन्मना
कथा पूरे और 4 श्लोक आपने लगातार श्रवण किए। 9वां श्लोक 5वें श्लोक के रूप में आपने श्रवण किया। सच यही है कि जब जब जीव को किसी बात का अहंकार होता है तब तो भगवान उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब उसे रियलाइज होता है कि ये गलत है तो भगवान पुनः उसके जीवन में वापस आते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि रियलाइज कीजिए कि हम गलती कर रहे हैं, हम गलती कर बैठे हैं। हमें ईश्वर को पाना है, जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवन किसी अन्य कार्य के लिए हमको नहीं मिला। ऐसा भाव हमेशा बना के रखिए, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए दृढ़वत होना, संकल्पित होना, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि भगवान अपना विरह सबको सहज में प्राप्त नहीं कराता है। जब बहुत बड़ी कृपा करनी होती है तब ठाकुर जी विरह दान देते हैं उसे, जो ठाकुर के विरह में रो सके। ये संसार में आकर हम हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वो अलग बात है, ये सब व्यवहारिक है। लेकिन ठाकुर के लिए हमारा ये सब हो जाए तब समझो कि हमारी भक्ति एक सही दिशा की ओर बढ़ रही है। यही स्थिति सब गोविंद के लिए हो, हरि के लिए हो, प्रभु के लिए हो। गोपियों को कृष्ण की प्राप्ति हुई, महाराज हुआ, कामदेव को परास्त किया गया। इसी पावन वृंदावन की भूमि पर अनेकों ऋषि मुनि जो गोपी बनकर आए, अनेकों देवांगनाएं जो गोपी बनकर या लता पता बनकर श्री कृष्ण को प्राप्त इसी भूमि पर करती हैं। और जो उनको कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं तो हमें प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? आवश्यकता है उस मार्ग को स्वीकार करने की, आवश्यकता है उस मार्ग पर चलने की, आवश्यकता है उस मार्ग में विश्वास रखने की। जब विश्वास होगा तो वो अवश्य उसकी प्राप्ति हमको हो जाएगी। एक बार राधे राधे बोलेंगे और एक बार जोर से बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा प्रसंग आपको विरह का सुनाना चाहते हैं कि इस पवित्र पावन भूमि पर कुछ ऐसा भाव भी हो जिससे हमें भी अनुभूति हो कि कृष्ण हमारे हैं। ऐसा भाव मन में रखकर शांत चित्त होकर जितनी देर भी ठाकुर जी लीला करें, कृपा करें, जितना भी वो सुनना चाहें उतना आप मन लगाकर श्रवण करें। पुनः एक बार कह दूं, कल का समय 12 बजे से है। कल संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगी। परसों होली का दिव्य आनंद आपको दर्शन करने को मिलेगा प्रिया कांजू के मंदिर से। पूरा ब्रज का लौकिक आनंद, कैसे हमारे ब्रज में होली खेलते हैं, रंग से, गुलाल से, लट्ठमार होली, फूलों की होली, लड्डुओं की होली, जलेबी की होली, रंग की होली, गुलाल की होली, पद की होली। बड़ा सुंदर होली का उत्सव कल परसों, वो भी 12 सवा 12 बजे से उत्सव प्रारंभ होगा। तो जो आस्था पे दर्शक हैं, जो आसपास में हैं, वो कल यहीं पर आकर श्रवण करें, और जो दूर हैं वो समय का ध्यान रखें। अभी क्रम श्रवण करें। भगवान श्याम सुंदर
11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे और अनेकों लीलाएं ब्रज में उन्होंने की। पर जब ठाकुर को अपनी लीलाएं आगे बढ़ानी होती हैं तो कुछ न कुछ अद्भुत करते हैं, अलग सा करते हैं। जब से कृष्ण ब्रज में आए हैं, ब्रजवासियों का प्राण धन है श्री कृष्ण। ब्रजवासियों को लगता है ये परम धन है, इसके अलावा कोई दूसरा धन हो नहीं सकता, इससे बड़ा धन और क्या होगा। ब्रजवासी उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ आना जाना। ब्रज की गोपियों का यही व्यवहार, मैया यशोदा का सुबह से शाम तक यही व्यवहार, कृष्ण के साथ ही रहना, उन्हीं की व्यवस्थाओं में रहना, उन्हीं के लिए सेवा करना। ये वो अपने हाथों से सेवा करते हैं। अच्छा समय कब व्यतीत हो गया पता नहीं चला। अब स्थिति ये हुई, एक दिन कंस ने मथुरा से अक्रूर जी को भेजा और कहा जाओ कृष्ण बलराम को लिवा कर लाओ और उनके मैया बाबा को कहना कि हम उनके पौरुष्य से, हम उनके बल के प्रभाव से बहुत ही प्रभावित हैं, उनकी लीलाओं से हम बड़े प्रभावित हैं, हम उनको यहाँ बुलाकर सम्मानित करना चाहते हैं, पुरस्कार देना चाहते हैं। धनुष यज्ञ का मेला है, आकर वो दर्शन करें। अक्रूर जी आए और जब अक्रूर जी आए तो कन्हैया वास्तव में वन में ही गाय चरा रहे। वन में गाय, उसी वन में क्यों चले गए, इसके पीछे की लीला बताते हैं कि अक्रूर जी जानते थे कंस के मन की स्थिति। अक्रूर जानते थे कि कंस क्यों बुला रहा है, तो मेरे कृष्ण बलराम को कुछ न हो। वो ये भी जानते थे कि अगर मैं नहीं गया तो कंस मुझे मार देगा, और मैं गया और कृष्ण बलराम को लेके आ गया तो उन्हें मार देगा। तो एक बार तो अक्रूर जी वहीं वृंदावन से पहले, ब्रज से पहले रथ रोक कर बैठ गए और सोचने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कंस मुझे मार दे, पर मैं छोटे छोटे बाल गोपालों को अपने हाथों से नहीं मरवा सकता ले जाकर। तो जब अक्रूर जी के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अगर ये नहीं आएंगे तो हमारी लीला अधूरी रह जाएंगी, इसलिए उसी वन में पहुंच गए जहां उनको संशय हो रहा था, जहां वो अपने रथ को रोके बैठे थे, वहीं पहुंच गए। और अक्रूर जी से जब मिलन हुआ, अक्रूर जी ने जैसे ही दर्शन किया, दर्शन करके सिर्फ दर्शन मात्र से समझ गए, जो पूतना को मार सकता है, जो तृणाव्रत को मार सकता है, जो बड़े बड़े राक्षसों को मार सकता है, कंस तो डर के मारे वैसे ही मरा पड़ा है, कंस इसका क्या बिगाड़ेगा। झट विश्वास हो गया मन में कि कंस इनका कुछ नहीं कर सकता। कन्हैया ने प्रणाम कियो, सब मिलन भयो और मैया यशोदा के पास में पहुंच गए। और मैया यशोदा बाबा नंद बड़े खुश भये, अक्रूर आयो है, बड़े दिनान में अक्रूर आयो है, बड़े प्रसन्न भये सब। पर जब समझ में आई कि अक्रूर क्यों आयो है तो मैया यशोदा को बड़ा धक्का लगे एकदम, ये क्यों आयो है। अब तक कह रहे बड़े दिनान में आयो, अब कह रहे क्यों आयो। अक्रूर जी ने कही कि हम कृष्ण बलराम को लेवे के लिए आए हैं, कंस बड़ो प्रभावित भयो इनके बल से, इनकी लीलान से, उनको पुरस्कार देना चाहे। एक दो दिन की बात है, फिर वापस आ जाएंगे। नंद बाबा बोले ना, हमें काऊ सम्मान की, हमें काऊ पुरस्कार की आवश्यकता ना है। हमारो सबसे बड़ो सम्मान, हमारो सबसे बड़ो पुरस्कार हमारो कृष्ण ही है। अगर हमारे नेत्रन के सामने है, सुरक्षित है, यही हमारे जीवन को सबसे बड़ो पुरस्कार है। हमें और कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। और दिन कहा हो कि जब कन्हैया गैया चराए के आएगी तो दौड़ के मैया की गोद में बैठे और मैया तो कहे मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे। पर आज कन्हैया एकदम जैसे बड़े बच्चे व्यवहार नहीं करते वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और दिन तो व्यवहार करते थे चंचल बच्चे की तरह, जिद्दी बच्चे की तरह, नटखट बच्चे की तरह। आज मेरे ठाकुर जी व्यवहार कर रहे हैं एकदम बड़े बच्चे की तरह, ज्ञानशील बच्चे की तरह। बड़े एक्सपीरियंस है मानो इनको, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं।
मैया यशोदा बोली, अरे लाला, अरे ने कितकुआ। वो देख तो सही, दूर जाके चुपचाप बैठ गए, शांत एकदम। हमेशा अपनी लीलाओं से सबके हृदय में आनंद प्राप्त कराने वाले आज एकदम से उदास हैं और शांत चुप बैठे, न बोल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न कहीं आ रहे हैं, न जा रहे हैं। मानो मन ही मन उस ब्रह्म को भी महसूस हो रहा हो कि इस माँ की ममता को मैं क्या जवाब दूं, बाबा के उस स्नेह, उस दुलार, उस प्रेम को मैं क्या जवाब दूं। ऐसा कौन सा बहाना बना दूं और कह दूं कि मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। कोई शब्द नहीं है। जब कुछ समझ नहीं आया तो एकदम कृष्ण उठ खड़े हुए और दौड़कर अपने मैया के हृदय से लिपट गए। हृदय से लिपट कर कन्हैया कहते हैं, माँ तू बहुत अच्छी है, बाबा बहुत अच्छे हो। न जाने हमने कितनी शिकायत आपके घर तक पहुंचवाई। जादना ते हमारो जन्म भयो है, वादना ते रोज नई नई शिकायत हम आपके यहाँ लेके आवे, हर दिन नई शिकायत आमे आपके यहाँ, पर आपने कबू काउते कछु नहीं कही, हम ते कबू कछु नहीं कही। बाबा आपने तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे पैदल चलवो सिखायो, अपने कंधा पे पूरा ब्रज दर्शन करवायो। बाबा आप बहुत अच्छे हो, आपने कबू हमको डांट्यो नहीं, आपने हमको कबू पीट्यो नहीं। मैया पूछ रही है, ऐसे ज्ञान की सी बात काई को कर रहे हो तू? आज तो कहाँ ते ज्ञान मिल गए हो, ऐसी बातन ने क्यों कर रहे हो? क्या क्रूर की बातन में मत आइयो, तू कहूं नहीं जा रहा हो, तू कहीं नहीं जाएगा, या क्रूर तो पागल है, अभी भगा दो, तू कहूं नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ ये संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में कब कौन किसी से मिलता है, कब कहां से आता है। स्वप्न भर तक तो सुख होता है, पर जैसे ही निद्रा भंग होती है, यथार्थ स्थिति सामने जब उत्पन्न होती है, तो न सुख रहता है न दुख रहता है। ये संसार भी उसी तरीके से है। यहां हम आते हैं, लोगों से मिलते हैं, आना जाना रहता है, पर एक दिन वो भी होता है जब हमें एक दूसरे से बिछड़ना पड़ता है। प्रिय भक्तों, याद करो वो 8 फरवरी वाला उत्सव, जब जीवन में 8 के बाद 17 भी आई थी, और जब 17 फरवरी आई थी, उस दिन हम सब का क्या हाल था। कौन जाना चाहता था ठाकुर के इस पवित्र उत्सव को छोड़कर। जीवन का हर एक हिस्सा श्री कृष्ण हो गए थे। सोते उठते जागते बैठते चिंतन में श्री कृष्ण हो गए थे। प्रसाद पाते हुए भी कृष्ण की ही चिंतन रहती थी। सोते हुए थे, कृष्ण के स्वप्न में दर्शन होते थे। लेकिन जब 17 तारीख आई, जब कहा कि जाना पड़ेगा, तो कैसा बुरा हाल हो गया था हम सबका। लोग फूट फूट के रो रहे थे। अरे जब कथा से इतना अटैचमेंट हो गया, तो उन ब्रजवासियों का क्या हुआ होगा, जिनको कृष्ण 11 वर्ष के बाद, 11.5 वर्ष के बाद आज छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। और उस बेचारी बूढ़ी माँ का क्या हुआ होगा, बाबा नंद का क्या हुआ होगा, जिन्हें आज ही उपदेश दे रहे हैं। उपदेश दे रहे हैं श्री कृष्ण। जैसे एक वृक्ष पे रात्रि भर पक्षी विराजे हैं और सवेरे उठ के चले जाए हैं, वहाँ में न कोई काऊ को मित्र होए, न काऊ को शत्रु होए, वैसे ही ये संसार है। हम सब मिलें, रिश्तेदार बने, और रिश्तेदार बन के एक दिन हम सब ते छोड़ के चले जाएं, तो जब तक रहे तब तक तो रिश्तेदार ही, जब छोड़ के चले जाएं कोई काऊ को नहीं। हे माँ, ये संसार वाही वृक्ष की तरह है, हम सब पक्षी हैं। मैया बोली, बड़ो उपदेश देवे लग गए हो, बड़ो ज्ञानी है गए हो। मैया को दुख कोई नहीं समझे। रात्रि भई सब सो गए, न माँ को नींद है, न बाबा को नींद है, न ब्रजवासियों को नींद है।
कहने को तो सब अपने अपने शयन कक्ष में हैं, पर निद्रा किसी को नहीं है। अचानक से मैया यशोदा उठी और श्री कृष्ण के समीप पहुंची। बाहर से खड़े होकर देख रही हैं, मेरो लाला सोयो कि नहीं, कहूं जिद के मारे चलो न जाए ये कल। पर मैया ने कान लगा के देखो तो कन्हैया भी सोए नहीं है, और ध्यान लगा के देखो तो कान्हा के सुपकने की मीन्स रोने की आवाज आ रही है। आज कृष्ण सो न सके, ये पहली बार हुआ है। देर से उठने वाला आज सो ही नहीं पा रहा है, और सिर्फ सो ही नहीं रहा, सोया ही नहीं, नींद तो आई ही नहीं, रो भी रहा। माँ धीरे धीरे गई, पलंग पर बैठी और माँ ने कन्हैया का सर अपनी गोद में लिया, श्री कृष्ण के केसों में अपने कर कमल फिराने लगी, पूछी सोयो नहीं? कृष्ण रोने लगे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही मां। कृष्ण कहते हैं माँ तू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। माँ रो रही है, सांची बता कृष्ण तू छोड़ के तो नहीं जाएगो ना, तुमको छोड़ के गो तो नहीं जाएगो ना, यहीं रहेगो ना, अक्रूर की बात तो नहीं मानेगो। श्री कृष्ण मौन हो गए, एकदम मौन हो गए। माँ के हृदय से लिपट कर खूब रोने लगे, खूब रो रहे हैं। मानो माँ से कह रहे हो माँ कुछ कार्य है जिन्हें करने के लिए मुझे अवश्य जाना होगा। और सुबह कृष्ण उठे, सब ब्रजवासियों से विदा ली और मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। माँ रोती रह गई, बाबा रोते रह गए और ब्रजवासी रोते रहे। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं, मथुरा पहुंचकर कंस को समाप्त करते हैं, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं और मथुरा के राजा बना देते हैं उग्रसेन जी को। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों की बड़ी बुरी दशा है। जब कृष्ण थे तो इस ब्रज की शोभा अवर्णीय थी, बड़ा ही सुंदर ब्रज दिखता था। लेकिन जब से कृष्ण चले गए हैं तब से ये ब्रज दुख के सागर में डूब गया है। जिस ब्रज में कृष्ण ना हो उस ब्रज की शोभा कैसी होगी। गोपियां जमुना के तट पर बैठ जाती हैं और सारे दिन श्री कृष्ण की चर्चा करती हैं। सूरदास जी का एक पद गोपियों के दुख को वर्णन करता है। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, दिन बरसत नयन हमारे। धीर न रहित अखियन में अंजन, धीर न रहित अखियन में अंजन,
गोपीन है जमुना पे जाए वो छोड़ दिया। सब लता पता ये सूख गई जमुना ने किनारो छोड़ दियो श्री सब लता पता सब सूख गए यमुना ने किनारो छोड़ दिया। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दिया। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दिया। वहाँ बीन पखावज धरे रहे वहाँ बीन पकावज धरे रहे बंसी को बजाए वो छोड़ दियो बंसी को बजाए वो छोड़ दिया। खूब जाके संग में बिहार करे खूब जाके संग में विहार करें। राधा गुण गाए वो छोड़ दियो राधा गुण गाए वो छोड़ दियो। राधा गुण गाए वो छोड़ दियो राधा गुण गाए वो छोड़ दियो। राधा गुण गाए वो छोड़ दियो राधा गुण गाए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आए वो छोड़ दियो। कंचू की पट सुखत नाम तब हो कंचो की पट सुखत ना कब हो। और बीच बहत पनारे और बिच बहत पनारे इस दिन बरसत नयन हमारे। इस दिन बरसत नयन हमारे। इस दिन बरसत नयन हमारे। गोपी आपस में संवाद करती हैं जमुना को किनारों सूख गयो लता पता सूख गई अब तो वो कुब्जा के संग में रहे अब उन्हें राधा रानी याद क्यों आवेंगी बीन पखावज वहाँ पे तमाम साज धरे हैं अब उनको बांसुरी की सुध क्यों आवेगी वहाँ तो सब राजा महाराज कहवे बारे हैं यहाँ ब्रज को गोपाल उनको याद क्यों आवेगो वहाँ तो देव की महारानी उनकी माँ है यशोदा बूढ़ी याद क्यों आवेगी आहा कौन कहता है सिर्फ ब्रज के लोग ही कृष्ण से प्रेम करते हैं अरे जरा ब्रज की दशा को जान कर देखो मेरे प्यारे जब कन्हैया थे तो 9 लाख गैया दूध देती थी अब कन्हैया नहीं है तो सिर्फ 9 गैया दूध देती है सिर्फ 9 लाख गैया दूध नहीं देती बाकी की क्यों नहीं देती पूछा क्यों दूध नहीं देती हो बोले किसके लिए दूध दे किसके लिए दूध दे इन बछड़ों के लिए जो हमारे हैं ही नहीं इन लोगों के लिए जो हमारे हैं नहीं हमारा तो वो गोपाल था जो हमें छोड़ के चला गया किसके लिए जिए किसके लिए दूध मर नहीं सकती क्योंकि आत्मदाह पाप है किसके लिए दूध दे हम उन 9 से पूछा फिर तुम क्यों दूध देती हो उनमें से श्यामा भी थी पूछ लिया क्यों दूध देती हो ये तो नहीं देती कि तुम्हारा प्रेम झूठा है बोले समझ लो मेरा प्रेम झूठा ही होगा शायद मेरा प्रेम झूठा ही हो पर मैं दूध इसलिए देती हूं कहीं ऐसा ना हो किसी दिन मेरा गोपाल आ जाए और उसे दूध ना मिले उसे माखन ना मिले उसे दही ना मिले इसलिए मैं उसे रोज दूध देती हूं कहीं तुम बछड़ों के लिए तो नहीं ये मेरे नहीं है मेरा तो मेरा श्याम है कहीं ऐसा ना हो किसी दिन वो आए
और वो भूखा रह जाए। मेरे रहते हुए अगर भूखा रह जाए तो मेरा प्यार झूठा है। तुम्हारी नजर में मेरा प्यार कैसा, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नजर में मेरे कृष्ण भूखा न रह जाए। इस लता पता लोग कहते हैं कृष्ण से लोग प्रेम करते हैं। जमुना ने किनारा छोड़ दिया, लता पता सूख गई, लता पता सूख गई, जमुना दूर बहती है। ये स्थिति है। एक ग्वाल की कथा जो मैं हमेशा सुनाता हूं। एक वृक्ष से लिपट के रो रहा है और वृक्ष से कह रहा है चुप हो जा, वो राजा बन गया, अब उसे हमारी याद नहीं आई। हम गंवार हैं, हम अनपढ़ ग्वारियां हैं, सिर्फ गाय चराने वाले हैं हम। वो हमारी याद क्यों करेगा? उसे हमारी आवश्यकता ही नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, उसके पास व्यवस्थाएं बहुत है। हमारी याद क्यों करेगा? कोई आवश्यकता नहीं। और तुम फिर सूखे क्यों हो? तुम चुप हो जाओ, तुम्हें इतना दुख करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। वृक्ष कहता है मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, मैं शांत हो भी जाऊं, मैं अपना दुख प्रकट ना करूं, लेकिन रो रो के तो तुम भी बता रहे हो ना कि उसे याद मत करो। इसका मतलब रोना तो तुम्हें भी आता है, दुखी तो तुम भी हो, पर तुम क्यों रो रहे हो? मुझे उपदेश दे रहे हो और तुम रो रहे हो। उस बेचारे का हृदय फट गया, मानो समझो उसका हृदय फट गया। उसके बिना जिया नहीं जाता है। सुबह उठ के उसका दर्शन करना, उसके साथ उदम करना, उसके साथ गाय चराने जाना, उसका हमें अपना कहना, गले लगा लेना, पीठ पे बिठा लेना, हाथ पकड़ के कहना कि तू मेरा है। इतना ही नहीं, बाद में खुद पावे, हमें पहले पवावे, हमारी झूठी पत्तलों में से पावे। मां यशोदा से जिद करे मेरे मित्र बहुत हैं, रसोई पूरी बना के भेजा करो, कम भेजे, पहले खुद हमें पवावे, खुद भूखा रह जावे। सब बहुत याद आता है, बहुत। ब्रज में मन नहीं लगता, मां की हालत देखी नहीं जाती, यशोदा मैया की। बाबा नंद नहीं देखी जाती उनकी दशा, इसलिए गांव छोड़ के भैया मैं तेरे जोरे आ जाऊं, जा हमारे गांव छोड़ के तेरे जोरे आ जाऊं। मानो सूखी हुई वो डालें मधुमंगल को अपनी बाहों में ले लेता है वो वृक्ष। कोई बात नहीं, हम उसकी यादों के सहारे जिएंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे, हम उसे अपना कहेंगे। वो हमें चाहे अपना ना माने, क्या फर्क पड़ता है? हमारा हृदय तो उनको अपना मानता ही है। वो हमारे थे, हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। हमें छोड़ के नहीं जा सकते। गया तो गया शरीर से ही, हृदय से जाए ना तो जाने। हाथ छुड़ाए जा तो निमल जान के मोए, हृदय से जाओगे तो समझूंगा। हम तो जड़ है भाई, हम तो नहीं जा सकते। तुम गए तो जाओ।
हृदय से जाके दिखाओ ना, हमारे हृदय से कैसे जाओगे? श्री कृष्ण से भी राह न गया और श्री कृष्ण उद्धव को भेजते हैं, ऐ सखा। देखो मित्र उसी को कहते हैं जो सुख दुख में साथ दे। उद्धव जाना, मेरी माँ यशोदा को संदेश देना, कहीं माँ ये न समझे कि मैं मथुरा के सुखी हो गया हूं। माँ से कहना मैं मथुरा के सुखी नहीं, मथुरा के दुखी हो गया हूं। मेरी माँ से कहना यशोदा मैया ते कियो, क्या 56 भोग पवावे वाले तो बहुत हैं, पर सद माखन अपने हाथ से निकाल के पवावे वालों कोई नहीं है। और जब तक कृष्ण को अपनी माँ के हाथ को सद माखन नहीं मिले, तब तक कृष्ण को पेट नहीं भरे, तब तक नहीं भरे। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा न पहुँचे संहारे। माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे यहाँ कोई न पुकारे। उधो मैया को सुनाइयो तेरो लाला दुख पावे। जाके कहना कि तुम्हारे लाला को तुम्हारी बड़ी याद आवे। उधो को भेजा, उधो चले। मथुरा की सीमा का त्याग हुआ, ब्रज की सीमा में प्रवेश किया। माँ यशोदा की हालत तो और भी विचित्र है। माँ यशोदा को लगता है मेरा कृष्ण हर पल, सुबह हो शाम हो दोपहर हो रात हो, मैया को यह लगता है शाम हो रही है, मेरो कन्हैया गैया चरावे गयो है। अब गैया चरा के आ रहे होगो, आवेगो तो माखन मांगेगो। मैया अपने हाथ से आज भी या उम्र में भी अपने हाथन ते ही दधि मंथन करें। मेरे लाला को बड़ो विलंब है गयो, लाला आयो नहीं। महर जाके देखो तुम्हारो लाला नहीं आयो। अरे सखियो लाला नहीं आयो। सखी तो जाने न मैया की दशा का है। आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। अरे तुम सब की सब कोई काम नहीं करोगी। जट मैया ने माखन की मटकी उठाई और वन की तरफ चल गई। अरे मेरो लाला भूखो होएगो और तुम्हें काहुए चिंता नहीं है, सवेरे को गयो है, देखो कितनी भयंकर दोपहरी आज पड़ी, मेरो लाला भूखो होएगो। झट मैया चल पड़ी। पीछे पीछे 5-10 सखी भी जा रही है। मैया को हृदय हल्को है जावेगो, नेक रोलन दो नेक चलन दो। संग सखी जा रही हैं। वन वन में कन्हैया को पुकारती वही मैया घूम रही है। अरे ओ कृष्ण, अरे ओ कृष्ण, बहुत देर है गई लाला, लाला रे आजा, तू बड़ो भूखो होगो। देख तेरे लिए माखन लाई हूं मैं, तू कहां है? माँ की ये दशा देखकर पेड़ पौधों के भी मानो कहां जान होती है बेचारों में, उनकी भी जान निकल गई। जो बेजान थे उनकी भी जान निकल गई मां की ये दशा देखकर। ये किसी और की मां का दुख नहीं, ये ब्रह्म की मां का दुख है, कृष्ण की मां का दुख है। तब माँ से कुछ गोपियां कहती हैं, माँ हम ते गलती है गई, कृष्ण घर पहुंच गए और हम लोग वन में घूम रहे हैं, चलो कन्हैया घर पहुंच गए हैं। और तब माँ यशोदा लौट के आती हैं। हद तो तब हो जाती है जब माँ घर की देहरी पार करती है, घर के भीतर घुसती है, तो कृष्ण सामने खड़े हैं घर में।
सामने दोनों बाहें फैलाई खड़े हैं। कह रहे मां, बड़े दिनांत तेरे हाथ को सद माखन का। गैया चरावे में आज देर है गई, बड़ी जोड़ते भूख लग रही है मां। माखन दौड़ी, अरे मैं तो बाबरी है गई, बुढ़ापे में पागल है गई, तो माखन खवावे के लिए मैं वन में चली गई। बेटा क्षमा कर दे, ले माखन खा। कृष्ण रोते रोते माखन खा रहे हैं, मां रोती रोती माखन खवा रही है। कौन कहता है उसको किसी की याद नहीं आती? बेजान है वो लोग जो से याद नहीं किया करते। याद करता है वो यशोदा के लिए गरुण तज गोपाल धाये। गरुण को त्याग कर श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में प्रकट हो गए। जानते थे कि अगर माँ के हाथ से माँ का नहीं खाए तो माँ के प्राण निकल जाएंगे। बहुत से लोग पूछते ब्रजवासी मरे क्यों नहीं? अरे तुम जानो क्या रे ब्रजवासियों का प्रेम। जब जब जिस ब्रजवासी की कंडीशन बुरी देखते थे कृष्ण, उसके सामने तुरंत प्रकट होते थे कृष्ण, उसे अनुभव कराते थे मैं तुझे छोड़ के नहीं गया, मैं यही हूं, तेरे ही पास हूं मैं। मरने की मत सोचना, जमुना में कूदने की मत सोचना, तेरा ही हूं मैं, तेरे ही पास हूं। उसका यही तो प्रेम न जीने देता है न मरने देता है। मरने भी जाओ तो खड़ा हो जाता है, अरे मुझे छोड़ के जाएगा। गोपियां तो गाती हैं हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी जमाना था बुलाने से चला था, एक जमाना था बुलाने से चला था। मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की
जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया, शीश जैसा मेरा दिल था जो तूने तोड़ दिया। मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया, मुझको लगता है किसी और से दिल जोड़ लिया। अब तो हर रात मुझे डसती है रागिन बनके, अब तो हर रात मुझे डसती है रागिन बनके। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, तेरी जोगन बनके, तेरी जोगन बनके। भगवान श्री श्याम सुंदर उद्धव को तो भेज देते हैं, उद्धव प्रसंग के लिए समय है नहीं। ब्रजवासियों का वो विरह दुख किसी एक वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। जहां ब्रज का एक एक कण, मानवों के प्रेम की चर्चा क्या करें, जहां बंदर ऊधम करना भूल गए हो, डालियों पे उछलना भूल गए हो, मोरों ने कोहकना बंद कर दिया हो, कोयलों ने गायन बंद कर दिया हो, जमुना ने शब्द करना बंद कर दिया हो, वृक्षों ने हरा भरा होना बंद कर दिया हो, उस स्थिति में मानवों की क्या दशा हुई होगी, भला कौन वर्णन कर सकता है? किसके पास शब्द हैं? माँ यशोदा का दुख, राजा दशरथ के प्राण निकल गए थे श्री राम के जाने के बाद, पर नंद बाबा के नहीं निकले, माँ यशोदा के प्राण नहीं निकले। वजह यही थी, जब जब अपने ब्रजवासियों को वो अधीर देखते थे, वो जानते थे कि हम राम अवतार में गलती कर चुके हैं, हमारे विरह में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, अब कृष्ण अवतार में गलती नहीं करेंगे। जब भी किसी की स्थिति अधीर होती थी तो स्वयं उनको अनुभव होता था कि कृष्ण मेरे पास बैठे, उनकी अनुभूति होती थी, उनके पास पहुंच जाते थे श्री कृष्ण। तो ब्रजवासियों के जीने का वो एक अविलंब था। और हमारे ब्रज के संत तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कभी ब्रज छोड़कर गए ही नहीं। निधि वन में आज भी श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, सेवा कुंज में आज भी विराज रहे हैं। पर ये विरह की कथा अनुभूति तो है कि वो छोड़ के गए, आगे उनने लीला करी, और इस विरह की लीला में बस कोई रसिक जन ही इसका प्रेम समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझ सकते। श्री राधे राधे बोले सभी, और एक बार बोलेंगे। हम और आप प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय बहुत कम, इतनी जल्दी ये समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। श्री कृष्ण 11.5 बरस ब्रज में रहे और 12.5 बरस
मथुरा में रहे। कंस की पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति,